सुगंध लेना पसंद नहीं करते या उनको थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, उनके लिए ये कमरा अवेलेबल है। हालेलुया। या मेरा कमरा भी अवेलेबल है। जब परमेश्वर सहायता करेगा तब हम शत्रु शैतान पर जय पाएंगे। और कब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा? जब उसकी सब में है, जब उसके वचन को मानेंगे। हालेलुया। चलिए निकालिए भजन संहिता 37 का 40 को निकालिए। भजन 37 उसका 40। कल बोर्ड मार्कर भी नहीं मिला मेरे प्रियो। कल शाम को दुकान पूरा बंद हो गया था। सिंधी भाई लोग पूरी तरह से बंद कर दिए थे। कल बड़ी मुश्किल से कल चावल मिला मुझे, नहीं तो आज आप लोगों को भूखा लगना पड़ता। और आप लोग मुझे खूब खुदाए रहे। प्रभु ने आप लोगों की डांट और आप लोग मुझे खुदा न दो इसलिए करके एक दुकान को खोल के रखा। हालेलुया। भले 30-40 रुपया मुझे महंगा मिला लेकिन मिल गया। प्रभु का धन्यवाद। तेल भी नहीं था, आज तो पानी में ही सब्जी बनता है। हाँ ऐसा हो गया था। रात को 10 बजे आया मैं। जब आप भाई क्या बोलते हैं हरि कीर्तन भाई, जब आप फोन किए ना उधर तेली बांधा में मैं हटक रहा। जब परमेश्वर सहायता करेगा, परमेश्वर सहायता कब करेगा? ये 37 का 40 में जवाब है। पढ़िए। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। किसकी सहायता करके उनको बचाता है? 39 को पढ़ दो। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। धर्मियों की, जो धर्मी व्यक्ति होता है, परमेश्वर की दृष्टि में जो धर्मी व्यक्ति होता है, परमेश्वर उसी की सहायता, किसकी सहायता करता है? हालेलुया। किसकी सहायता करता है? हाथ उठाकर बोलिए। धर्मी। धर्मी कौन है? हालेलुया। धर्मी कौन है? जो यहोवा का है मानता है और जो बुराई से दूर रहता है, वचन के अनुसार चलता है, वहीं पर आ जाता है। हालेलुया। वचन के अनुसार जो चलता है, परमेश्वर का जो भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, अनुशासित आदमी और क्या कहते हैं उसको, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में जो धर्मी होता है, परमेश्वर उसी की सहायता करता है। अर्थात वो ही व्यक्ति क्या होता है? शत्रु शैतान पर जय। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अभी तक हमने 3 बातों को देखा। जब प्रार्थना परमेश्वर सुनता है तब हम शैतान पर विजय पाते हैं। जब हम ऊंचे स्थान पर नियुक्त किए जाते हैं तब हम शैतान पर विजय पाते हैं। जब परमेश्वर हमारी सहायता करता है, कहा ना मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा करके। कब कहा? हालेलुया। कब वो हमारी ओर से लड़ता है? जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। राजा दाऊद भले बालक था, लेकिन क्या हुआ मालूम है हमें? जब गोलियत ने ललकारा और इजरायली युवक के भाग गए, तो राजा दाऊद जब देखा, 13, 14, 15 साल का रहा होगा, राजा दाऊद ने कहा इजराइलियों को, यही लग डरा था तुम्हें, यही लग डरा था तुम्हें, या तो मैं ठोकता था ऐसे करके, तुम लड़के लड़के होके नहीं सका तो मैं है के ठनेला मारता ऐसे करके। तो इजराइली बोले ये ज्यादा होशियारी मत दिखा जा करके। जब वो गोलियत के सामने गया तो गोलियत क्या कहता है मालूम है? आज तू मेरे से लड़ने आया, ते मोला कुकुर मार समझ के डंडा धर के ते मोला खेदे बनाया, भगाए बनाया सच्चे करके। आज मैं तेरे मांस को, दाऊद को कहता है,
गोलियत जो 9 फीट का 9 फीट और 1 बित्ता था, 9 फीट और 1 बित्ता है ना। हमारे देश में कहीं पर भी नहीं है। पाकिस्तान का आलम चलना 8 फीट और 6 इंच का है समथिंग, उसी का नाम है हाईएस्ट पर्सन है, कोई नहीं है। 9 फीट और 1 बित्ता था, 6 हाथ 1 बित्ता था, 1 हाथ मतलब 18 इंच। हालेलुया। तो कहता है आज मैं तेरे को काट पीट के, गोलियत कहता है दाऊद को, आज मैं तेरे को काट पीट के तेरे मांस को बोटी बोटी करके तेरे चिकन को क्या कर दूंगा, चील कौओं को खिला दूंगा। राजा दाऊद क्या करता है, अरे बहुत बड़ा तू बेवकूफ। देखिए कितने हिम्मत से और सामर्थ से उसने कहा, छोटा बच्चा उसके सामने उसके कमर पर भी नहीं आता था। वो कहता है अरे बहुत बड़ा तू मूर्ख है, तूने मुझे नहीं, तूने मेरे परमेश्वर को क्या किया है, ललकार दिया है। तूने मेरे परमेश्वर को, जिसके सामने मनुष्य की कोई औकात ही नहीं, तुमने उसको आज क्या किया, ललकारा है। आज तू तो गयो, ठाकुर तो आज हालेलुया बोला ना। और किया कि नहीं किया, क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर उसकी सहायता किया। कौन मारा, गोलियत को दाऊद ने मारा कि परमेश्वर ने मारा, हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, ऐसा करके एक गीत भी है, हालेलुया। तो मेरे प्रियो दाऊद ने नहीं मारा, दाऊद के परमेश्वर ने गोलियत को क्या कर दिया, मार दिया। क्यों मारा, दाऊद का परमेश्वर ने सहायता क्यों किया। दाऊद ने क्यों कहा कि मुझे कि तुझे आज इस्राएल का परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, आज तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरे सिर को काट के मैं लेके जाऊंगा, हालेलुया। और उसने ऐसा कर दिखाया। क्यों, इसलिए कि परमेश्वर ने उसकी सहायता। मेरे प्रियो, उसी व्यक्ति की परमेश्वर सहायता करता है जो उसका भय मानता है या उसके वचन के अनुसार चलता है। वही व्यक्ति क्या करता है, शत्रु शैतान पर जय पाता है। यहाँ पर 37 का 40 में क्या करता है, परमेश्वर उसी की क्या करता है, सहायता करता है। और 39 में भी उसी बात को कहा है। भजन संहिता 37 का 40 और 39 को भी आपने पढ़ा ना, हालेलुया। कौन, जो उसके वचन के अनुसार चलता है और परमेश्वर के डर और भय और भक्ति में चलता है, परमेश्वर उसी की प्रार्थना को सुनता है, उसी की सहायता करता है, और वो ही व्यक्ति शत्रु शैतान पर जय। हालेलुया। आइए चौथे में आते हैं, चलिए जल्दी से। और सियोन से तुझे संभाल ले, हालेलुया। संभाल, जिसको जब परमेश्वर संभालता है, कौन व्यक्ति शत्रु शैतान पर जय पाता है, जब उसको परमेश्वर संभालता है, जब परमेश्वर उसे संभालता है, जब परमेश्वर उसे संभालता है, हालेलुया। और किसको संभालता है परमेश्वर, लूका निकालिए तो, लूका 8 अध्याय और लूका 8 का 15 को पढ़ो, जल्दी जल्दी करता हूँ। गर्मी बढ़ रहा है, अगले हफ्ते से हम कूलर चालू करेंगे। लूका 8 का 15, बस ज्यादा नहीं, मैं 6 वचन को ही आज बताने जा रहा हूँ। पर अच्छी भूमि के वे हैं, हाँ, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। कैसे भूमि के व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, जब परमेश्वर क्या करता है, संभालता, उसे संभालता है। जब परमेश्वर संभालता, हालेलुया। जब परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या करता है, संभालता है, वही व्यक्ति शत्रु शैतान पर क्या पाता है, जय पाता है या विजयी होता है। किसको, देखिए यहाँ पर कहता है जो वचन सुनकर, नहीं, जो अच्छी भूमि, जो अच्छी भूमि के वे हैं, अच्छी भूमि के वे हैं, अर्थात जो व्यक्ति कैसी भूमि का हो, अच्छी भूमि। अर्थात अच्छी भूमि 4 प्रकार का भूमि होता है ना, जानते हैं ना, क्यों अंजलि, जानते हैं ना कौन कौन सा होता है बेटा? 4 प्रकार की
भूमि, पहला वाला कौन बताएगा? चलिए बताइए। रास्ते वाली, दूसरा वाला पथरीली, तीसरा वाला झाड़ी वाली, चौथा वाला चौथी वाली अच्छी भूमि, जोती बोई हो, जिसको बार बार जोता गया, वो जो उर्वर हो गया, उर्वर क्या बोलते, उपजाऊ हो गया, अर्थात जो वचन को सुनता है और अपने हृदय में कायल करता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, उसको परमेश्वर ने क्या कहा? उसके जीवन को अच्छी भूमि। तो वही अच्छी भूमि का वो व्यक्ति है जो वचन को सुनकर क्या है? जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। हाँ, उसका मन भला भी होता है और उत्तम भी होता है और वो वचन को क्या करता है? संभाले रहता है। वचन को सुनकर वो संभाले रहता है, उसको धरे रहता है, उस वचन को पकड़े रहता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि इधर से सुने और अरे पास्टर के तो काम ही कहना, कहन देना वाला, चिल्लान जाना, हमला का मतलब है हम चलबो तो अपन मन के। हालेलुया। आप अपने मन से चलेंगे, आप वो आशीष को नहीं। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर संभाले रहता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? संभालता है और वही व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जाती है और वही व्यक्ति शत्रु शैतान पर जय पाता है। हालेलुया। पांचवा, चलिए जल्दी। वह तेरे सब अन्न बलियों। हाँ हाँ, 5 कहाँ पर है? 5 3 तीसरा। हाँ, 20 का 3, भजन संहिता 20 का 3। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे। अन्न बलि क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अन्न बलि? हम प्रार्थना करते हैं सुबह की अन्न बलि के रूप में प्रभु। हालेलुया। क्या है अन्न बलि? क्या है? एक व्यक्ति दोपहर में लेटा हुआ था, लेटा था, सोया था नहीं। आंख भले बंद थे लेकिन वो सोया नहीं। स्वर्गदूत आया, बोलता फलाना, पिता डरा। हालेलुया। बोलता है कौन है? क्या है? ऐसा तेरे प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए, तेरे अन्न बलि स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचाए गए हैं। ऐसा करते हो। कौन है वो व्यक्ति? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे। अनुराग ने पहला हाथ खड़ा किया और कोई? अभिषेक ने भी खड़ा किया और कोई और? एनीबॉडी बताइए। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। कौन था वो? कुरनेलियुस था कि निकोदेमुस? हालेलुया। कुरनेलियुस सरदार। क्या हुआ? अब पांचवा क्या है? मैं लिख देता हूँ। अन्न बलि, अन्न बलियों के स्मरण किए जाने से परमेश्वर शत्रु शैतान पर हम विजय पाते हैं। जब अन्न बलि स्मरण किए जाते हैं, जब अन्न बलि स्मरण किए जाते हैं, है ना? जो भी है उधर को आप कुरनेलियुस की प्रार्थना क्या किया गया? सुना गया और परमेश्वर के पास स्मरण के लिए उसकी क्या क्या चीजें निकालिए। कहाँ पर है? कौन बताएगा? 10 अध्याय। ठीक। हालेलुया। चलिए पढ़िए, 4 को पढ़िए। प्रेरित 10 का 4। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हाँ, स्वर्गदूत अचानक आया उसके कमरे में और एकदम तेजोमय हो गया उसका कमरा।
ध्यान से देखा और कहा, डर गया, एकदम तेजों में सूर्य के जैसा प्रकाश हो गया। तो कहता, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। क्या क्या चीज पहुंचा है? क्या क्या चीज पहुंचा है? क्या क्या चीज पहुंचा है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। प्रार्थनाएं और दान। प्रार्थना, पहला प्रार्थना। क्या क्या चीज पहुंचता है? प्रार्थना आपकी पहुंचती है। और क्या? दान अर्थात भेंट, दान, दशमांश, विशेष भेंट, मन्नत भेंट और जितने भी प्रकार के भेंट हैं, ये कहाँ पहुंचते हैं? देखिए, कहते हैं, कोई कोई कहता है, अरे यीशु मसीह का कोल्ड ड्रिंक पी जी ऐसे। ये पास्टर मन के तरीका है दशमांश मांगे कि ऐसा, कोई कोई अपने मन में ऐसा भावना उत्पन्न कर। यहाँ पर क्या क्या उसका पहुंचा है देख लो। मैं लिखा हूँ इसको कि बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से इन वचनों को लिखा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा है। मेरे भाई, कभी भी इस बात की गलतफहमी मत पालिए। आपका जो दशमांश है, आपका जो दान है, आपका जो भेंट है, परमेश्वर के पास थाली में सजा कर पहुंचाया जाता है स्वर्गदूतों के द्वारा। प्रार्थना तो जाती ही है, विनती या प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष ले। कब 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 जाती है ऊपर? खाली पीली। हालेलुया। आपके घर पर मेहमान आता है, थाली को खाली परोस देते हैं, उसके बाद भोग लगाइए, ऐसा कहते हैं। आप परमेश्वर को ऐसे खाली पीली कैसे कर सकते? हालेलुया। खाली थाली में आप परमेश्वर को भोग लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं? जिस परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया, जीवन दिया, सांस दिया और अभी तक संभाला, हर एक खतरे से, रोग से, बीमारी से, मुश्किल से, परेशानी से, जिसने आपको उबार कर इस स्थिति में लेकर आया है, उसको आप खाली खाली। हालेलुया। तो आपकी आशीष भी कैसे आएगा? ऐसे खाली नहीं आएगा। क्या मिला? तो कुछ नहीं मिला। कब से जा रहे हो? 1 साल से। तो फिर संसार के लोग कहना शुरू कर, यीशु मसीह भी तो मानेगा, काय पाएगा? हालेलुया। नहीं बोलेंगे। मेरे प्रियो, खाली हाथ परमेश्वर बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, पुराने नियम में तो ऐसा भी है, जो खाली हाथ आएगा मेरे भवन में, वो क्या हो जाएगा? क्या कहा मालूम है? मार डाला जाएगा। एक जगह नहीं, कई बार आया। छूछे हाथ कोई मेरे भवन में आएगा, वो क्या कर दिया जाएगा? मार डाला जाएगा। रोग से, बीमारी से, मुश्किल से, परेशानी से मार डाला जाएगा। देखिए कितना अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। फटा हुआ नोट को भी दे देते हैं। पास्टर के पास नहीं भी चलता, तब भी से पास्टर क्या करता है? उसके लिए प्रार्थना करता है, प्रभु आशीष दे मेरी बहन या मेरे भाई को। कोई बात नहीं, जो नोट नहीं चलता, अरे ये भेंट पात्र में तो डालना है, मुझे आके तो डालना है, कौन है देखा? आपका परमेश्वर अंधा नहीं। पास्टर ना देख पाए, लोग बाग ना देख पाए, लेकिन परमेश्वर तो क्या कर रहा है? देख रहा है कि नहीं देख रहा? टेप लगा हुआ नोट को परमेश्वर के लिए बचा के रखेंगे। मैं आज कहूँ करनी 40 कनुआ है, खोरवा है, सब है। हालेलुया। का करिया इलाज? प्रभु ने डाल देखा, कौन ने देखा थे ऐसे करके। हालेलुया। अब आशीष पाने के समय परमेश्वर ऐसी टेप लगा हुआ, अब कनुआ खोरवा आशीष को देगा तो परमेश्वर बोले, कौन ने देखा था ऐसा करके? हालेलुया। तो कैसे करेंगे? देने के समय परमेश्वर को एकदम कड़ा, चिटका, फुटका ऐसा वाला है ना, और लेने के समय एकदम स्पेशल ऐसा हो सकता है। बेर बोएंगे तो आम फलेगा। देखो तो यदि यहीं पर 2-4 पेड़ है, बेर का भी है, आम का भी है। आम में आम फला है कि बेर में आम फला? हालेलुया। आप जैसा बोएंगे मेरे प्रियो, वैसा ही आपका परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो परमेश्वर उसी अन्य बलि को स्मरण करता है जो उत्तम है। उसके पहले भी आप पढ़ोगे तो लिखा है, सारे घराने समेत प्रार्थना करता था, यहूदियों को बहुत दान देता था, परमेश्वर से डरता था। ये कौन?
कुर्नेलियुस सरदार, सेंचुरियन था, मेजर साहब था, 100 सैनिकों का मालिक था। वो व्यक्ति परमेश्वर से डरता था, नम्र था, दीन था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, दान और भेंट और दशमांश देने में आगे था। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को उद्धार दिया, उसके अन्न बलि को स्मरण किया। और जिसके अन्न बलि स्मरण किए जाते हैं, वही व्यक्ति, जिसके दान और भेंट और दशमांश स्मरण किए जाते हैं, वही व्यक्ति शत्रु शैतान पर विजय पाता है। हालेलुया, बोलिए जोर से हालेलुया। छठवें तरीके में आ जाए, आइए उसी में पढ़ते हैं 20 का 3। और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। हालेलुया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब होम बलि ग्रहण किया जाता, होम बलि क्या होता है, कौन बताएगा? हालेलुया, कौन बताएगा होम बलि? नया शब्द सुन रहे हैं? चलिए, भूमि की पहली उपज। और होम बलि बकरा का बच्चा भी देते हैं। बकरा का बच्चा दे दिए। चलो, और बताइए। जलाकर होम करके बलि करते हैं। आज के डेट में क्या है, वो तो है नहीं। आज बकरा का बच्चा दिए, धन्यवाद का बलिदान। धन्यवाद का बलिदान। और कौन बताएगा होम बलि क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम बलि? अगर मैं कहूंगा तो तुरंत डॉक्टर साहब समझ जाएंगे। हालेलुया। होम बलि को सैक्रिफिकेशन का, सैक्रिफाइस अंग्रेजी में, समझ में आ गया? सैक्रिफाइस मतलब बलिदान। ये एकदम राइट बोल।